बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार चल रही है जी। और धृतराष्ट्र की सरकार जो कहेगा वही प्रशासन काम करेगा। तो 2 तारीख को अमित शाह जी आने वाले थे, सरकार को नगवार गुजरा, कहा कि इनका सभा कैसे होगा, इसलिए सरकार ने ये सब काम कराया है, दूसरा कोई नहीं कराया। कोई तारनहार आया ना, उसी तरीका से बिहार में भी तारनहार भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। सासाराम के पूर्व विधायक जवाहिर प्रसाद को आखिरकार जमानत मिल ही गया। मैं बता दूं कि तकरीबन 7 बजे इनको जेल से रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद अपने कर्जकर्ताओं के साथ भारी संख्या में मां ताराचंडी के दर्शन करने के लिए गए, जहां पर हजारों की संख्या में इनके समर्थन वहां पर मौजूद हैं। और वहां से आने के बाद शिव घाट मंदिर में जाकर भी इन्होंने भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद ये अपने घर पर पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि 2 समुदायों के बीच में 3 महीने पहले जो हिंसक झड़प हुआ था, उसी मामले में इनको यहाँ की प्रशासन जो है गिरफ्तार की थी और इनको अभियुक्त बनाया था। मैं वो दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देख सकते हैं कि तमाम जो इनके अगल बगल के लोग हैं और इनके चाहने वाले लोग हैं और इनके समर्थक हैं, यहाँ पर भारी संख्या में इनके घर के पास इनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। और लगातार 3 महीने के बाद जब से ये जेल में थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा विपक्षी पार्टियों पर हमला किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अपने सत्ता के नशे में चूर ये लोग अपने सत्ता को दुरुपयोग कर रहे हैं। और जिस तरह से 2 समुदायों के हिंसक के झड़प में जिस तरह से सासाराम के 5 बार पूर्व में विधायक रहे जवाहिर प्रसाद को एक षड्यंत्र के तहत पे फंसाया गया, आखिरकार आपको आज बरी कर दिया गया, क्या कहिएगा? मैं तो बधाई दूंगा अपने तृतीय पिता आदरणीय जज लोग को कि तारनहार इस समय जेल के वही लोग हैं, इसलिए मैं बधाई दूंगा कि जो प्रशासन के बात, सरकार की बात नहीं माने और अपने हेतु से जो जायज था उसको नाजायज ठहरा कर जायज वाले को उन्होंने जमानत दिया। इसलिए आदरणीय तृतीय पिता जजगण मंगलमय रहे, शुभकामना देता हूं उनको। माँ ताराचंडी उनको फले फूले खिले और आगे बढ़े। मां ताराचंडी के आप बहुत बड़े भक्त हैं और जैसे कि 1 महीने के बाद जैसे जिला प्रशासन के द्वारा आपको उठा कर ले जाया गया, क्या कहिएगा? मैं तो उस पर इतना ही कहूंगा, इस समय बिहार में धृतराष्ट्र की सरकार चल रही है जी। और धृतराष्ट्र की सरकार जो कहेगा वही प्रशासन काम करेगा। मैं तो सरकार पर मैं एथू हूँ कि उसके अंदर में कोई तराजू नहीं है, कहे कि धृतराष्ट्र अंधा था, पूरा महाभारत करा दिया। आज बिहार में पूरे महाभारत हो रहे हैं, जगह जगह गोली चल रही है पूरे बिहार में। सरकार अंधा बनकर, धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। 3 महीने लगातार आप जेल में रहने के बाद बाहर निकले हुए हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? देखिए, हम महाराणा प्रताप शिवाजी या गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, झूठ बोलने वाले नहीं है। इसलिए सूली पर भी चढ़ जाएंगे धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो हमको कोई परवाह नहीं है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा बार बार हमला किया जा रहा था कि आप एक अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, इसीलिए जानबूझकर नहीं फंसाया गया, उस मामले में आप संलिप्त थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई दंगा नहीं, सरकार ने लंगा कर दिया। क्या मुसलमान भाई कोई हिंदू पर केस किए? क्या हिंदू भाई किसी मुसलमान पर केस किए? ये तो शोभा यात्रा में हिंदू मुसलमान मिलकर 1 लाख लोग को शोभा यात्रा निकला। शोभा यात्रा में तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर हुआ कैसे? तो 2 तारीख को अमित शाह जी आने वाले थे, सरकार को नगवार गुजरा, कहा कि इनका सभा कैसे होगा, इसलिए सरकार ने ये सब काम कराया है, दूसरा कोई नहीं कराया है। आप लगातार जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की काम है, सरकार की षड्यंत्र की वजह से मुझे फंसाया गया था, लेकिन लगभग 1 महीने बाद आपको उठाया गया और लगातार आप क्षेत्र में घूमते रहे, भ्रमण करते रह गए और खुद दंगे में भी आप जिस तरह से लोगों को बीच बचाव करते थे, लेकिन फिर भी आपको इस षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। असल में आदरणीय अमित शाह जी नहीं आते 2 अप्रैल को, तो सरकार
की रचना रचबे नहीं करता। जब जुलूस में कुछ भी नहीं हुआ, सारे हिंदू मुसलमान मिलके जुलूस को 1 लाख वो जुलूस को सब लोग पानी पिलाया मुसलमान भाई लोग, अतौना में कुछ नहीं हुआ, फिर बिहान वेला कैसे हो गया, ये तो बड़ी दुख की बात है। विधायक जी, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े-बड़े नेता यहाँ पर लगातार धरना देते रहे और लगातार विरोध करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जितना अगर सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा जेल भरना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाना है, उठा लीजिए, मेरी भी सत्ता और मेरी भी सरकार आएगी। अब तो मैं कह दिया कि हम तो कृष्ण भवन से छूट के आ रहे हैं, जहाँ वासुदेव बाबा जिस जेल में 10 साल खटे और माता जी, तो कोई तारनहार आया ना, उसी तरीका से बिहार में भी तारनहार भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। उनको चिचियाने से कुछ होने वाला नहीं है। जेल में तो इतना सरकार का विरोध है कि मैं तो दावा करता हूं कि बिहार में खुले में आसमान में धृतराष्ट्र कहीं आम सभा तो करके दिखा दे। खाली आशा दीदी के सामने उन्होंने खाली बैठक बुला रहे, जनता के बीच में आवे तो जनता के बीच में वो नहीं ना आएंगे, क्या कि उनका विरोध पूरे बिहार में है। वो कहूँ भी आम सभा करने वाले नहीं है, ये हमारी दावा है। अब मैं सत्य बात कर रहा हूँ, इस राष्ट्र के रूप में बिहार को अखमुंदा बना दिए हैं। जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उससे हम लोग तो भागने वाले नहीं है। हम लोग कबो नहीं भागेंगे, नाजायज हम लोग नहीं सहन होगा। इसके लिए आप सूली पर क्यों नहीं चढ़ाते। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या नहीं? अरे हम 35 सीट जीतने जा रहे हैं, 5 सीट में और सब लोग रहेंगे, लेकिन हम 35 सीट लोकसभा का सीट जीतने जा रहे हैं इस बिहार से। आप, मैं कहता हूं, आप स्वयं देख लीजिएगा। नाती और पोता और पतोहू से मिलकर कैसा लगा आपको? बड़ी भावुक हो गए थे। हमारी तो जितने पोता पोती, हम तो माई तारा चंडी के भक्त हैं, सारे नगर में हमारा सब पोता पोती लोग हैं। हमारी घर का पोता पोती नहीं है, हमारे नगर में जितने लोग हैं सब पोता पोती है, सब बहू है, कोई बहन है, कोई चाची है, कोई माता के रूप में है। हम तो सबको एक नजर से देख रहे हैं। जेल में रहने के बाद अभी भी विधायक जी का सुर बदला नहीं हुआ है, उसी तरह खुलेआम गरज रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आने वाले 2024 और 2025 में यहाँ से बिहार सरकार का सुपड़ा साफ होगा। और महागठबंधन के तमाम जो नेता दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2024 में जीतेंगे और 2025 में विधानसभा में उनकी जीत होगी। लेकिन साफ तौर पे विधायक जी का कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में यहाँ से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।